हिंदू राष्ट्र में विधवाओं के साथ क्या होगा? जी सिस्टर। जी, अभी तो हिंदू राष्ट्र आया भी नहीं है, लेकिन अभी अगर आप देखें तो वाराणसी में अगर आप जाकर देखें तो वहां पता चलेगा कि क्या हश्र हो रखा है वहां औरतों का। और सिर्फ वाराणसी ही क्यों, मथुरा विधवा आश्रम और वृंदावन, बनारस, ऐसी पूरी जगह भरी पड़ी है। वहां की गलियों में भीख मांगने को मजबूर है औरतें। उनके पास रहने को ना है, ना उनके पास बच्चे हैं, ना उनके पास उनकी अपनी जिंदगी है। बस वो, अगर उनको किसी चीज का इंतजार है तो वो यमराज का, और कोई उम्मीद ही नहीं बची है उनको, क्योंकि इस्लाम जैसा खूबसूरत मजहब तो उनके पास है नहीं। अच्छा, ये स्क्रीन पर है, मैं बताना चाहती हूँ इसके बारे में। ये औरत 30 साल की है। ऐसा है ना कि अगर छोटी छोटी उम्र में भी अगर विधवा हो जाए तो सारी जिंदगी अकेला रहना पड़ता है। आप सोचिए कि अगर कोई 20 साल की, 30 साल की, 25 साल की, 35 साल की औरतें हैं, कितनी जरूरतें होती है जिंदगी में। लेकिन उसको सिर्फ ये जबरदस्ती कहना कि अब तुमने धर्म के काम काज ही करने हैं, अपनी कोई इच्छा नहीं रखनी है, कुछ भी नहीं रखना है, कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए जिंदगी गुजारना। और फिर कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रहती है। एक तो जिंदगी गुजारना आसान होता है अगर जिंदगी में कोई उम्मीद हो, तो इनके पास कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग मौत की दुआएं करते हैं, मौत के लिए तरसते हैं वहां। और जब वहां मीडिया वाले जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि बच्चों की याद नहीं आती, इनके पास अल्फाज नहीं होते रोने के सिवा। अगर आप वो सारी न्यूज देख लें तो मैं यकीन से कहती हूँ कि आपके पास भी कोई अल्फाज नहीं होंगे, इतना दर्द है इनके पास। और इनके पास कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि अगर ये वहां आश्रम में रहती है तो आश्रम वाले जिम्मेदारी उठाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। थोड़े बहुत जो पेंशन इनको मिलते हैं उसमें गुजारा भी नहीं होता इनका, इनको भीख मांगना पड़ता है और उसमें ये गुजारा करती हैं। आप वहां की गलियों में जाकर देखिए, आपको ऐसे पूरी लाइन लगी हुई औरतों की नजर आएंगी कि जिनका कोई भी सहारा नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं, इंडिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास परिवार ना हो, जिसके बच्चे ना हो, जिसकी फैमिली ना हो। उसके बावजूद इतनी ज्यादा तादाद में ये बुजुर्ग औरतें, ये विधवा औरतें कहाँ से आ गई हैं? ये सब है तो इंडिया की ही ना। तो ऐसे कैसे निर्दयी फैमिली वाले हैं जो अपने बुजुर्गों को इस तरह दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं, जो मौत को तरसते हैं। और जबकि इस्लाम ने बताया कि अपने बुजुर्गों को अपने घर का दरख्त समझो, और वो फल ना दे तो कम से कम साया तो करेंगे। और इतना एहतराम और इज्जत दिया जाता है, माँ के कदमों में जन्नत है। और ये जिस माँ के कदमों में जन्नत था, वो माँ देखिए कैसे गलियों में रुल रही है, भीख मांग रही है। और ये सरकार के पास ये डीडब्ल्यू की रिपोर्ट है, इन्होंने ये इसको 11/8/2012 की ये रिपोर्ट है। यूपी सरकार के पास वृंदावन की विधवाओं के सम्मानजनक दाह संस्कार के लिए भी पैसा नहीं है। मौत के बाद उनके शव को बोरे में भरकर नदी में बहा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर थोड़ी सरगर्मी बढ़ी है, लेकिन बदलाव अभी नहीं दिखा है। बताइए, एक तो पहली बात तो सरकार और कोर्ट इस चीज में जल्दी आगे आते नहीं है। वो कहते जो हो रहा है वैसा होने दो। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो औरतें कहती है कि अभी कुछ भी नहीं बदला है हमारे साथ। देश बदल गया, दुनिया बदल गई, बनारस में इतने बदलाव हुए, लेकिन हमारी जिंदगियों में कोई बदलाव नहीं है। वो अभी भी, उनके पास अगर कोई उनकी जबान पर दुआ है तो सिर्फ मौत की दुआ है। आप सोच सकती हैं कि कितना तकलीफ दे ये वक्त होगा जब वो अपने मौत के लिए कोई दुआ कर रहा हो। क्योंकि हर कोई जीना चाहता है, हर किसी को अच्छी जिंदगी चाहिए होती है। जब बुजुर्ग होता है तो इंसान, जब उम्र बढ़ती है, बच्चों जैसा हो जाता है। बच्चों के साथ खेलना, नाती पोते के साथ हंसना खेलना कितना उनको पसंद होता है। लेकिन इस तरह से एक जानवर भी, इस तरह की जिंदगी, आप देखें आजकल कुत्ते लोग पालते हैं, कितने ऐशो इशरत से रखते हैं उसको, और ये माँ है। और इसका क्या मकाम है हिंदू धर्म में। और ये सारी हिंदू औरतें हैं, ये किसी मुसलमान की माँ नहीं है, ये हिंदुओं की माँ है। और ये गाय के नाम पर तो मुसलमानों को मार देते हैं कि हमारी माता है, और जो असली माँ है, जिसने पैदा किया, 9 महीने अपने पेट में रखा, अपना खून पिलाकर पाला है, उनका हश्र आप देखिए, लेकिन इसका रूह रीजन कांप क्या है ना जाती है। सभी का? इसका रीजन ये है कि ये इस तरह का विवाह करते क्यों है? क्योंकि इनकी खवातीन जो जो विधवा हो जाती हैं, जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, वो फिर दुनिया में जीने का उनको हक नहीं है। क्योंकि मनुस्मृति के कानून के मुताबिक उस औरत को अपने पति की चिता पर जो है वो खुद को जला देना चाहिए। अब अगर वो नहीं जला पाई और हिम्मत नहीं कर पाई या किसी वजह से वो नहीं मर पाई,
तो उसको फिर दुनिया में ही ऐसा कर देते हैं कि वो ना जीने जैसी रहे, ना वो मरने जैसी रहे। और यही हम चीख रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो जितनी भी औरतें हैं जिनके अल्लाह ना करे या भगवान ना करे उनके पति जो है वो चले जाते हैं इस दुनिया से, तो वो उनको इस तरह के आश्रमों की बूढ़िया विधवा बन के रहना पड़ेगा। और अगर जवानी में भी, हमने कितनी सारी मूवीज देखी और कितनी सारी चीजें हमें पता है कि अगर जवानी में भी वो अगर विधवा हो जाती है तो वो ब्राह्मणों का जो है वो बन जाती है, खुराक बन जाती है, उनके साथ क्या कुछ नहीं होता, पलट के उनके घर वाले उनको देखने को नहीं आते, इनसे जूते चप्पल छीन लिए जाते हैं, इनके बाल उनसे छीन लिए जाते हैं, उनको एक कपड़ा पहनने का होता है, खाना नमक वो नहीं खा सकती। मनुस्मृति का एक श्लोक है जिसमें कहा जाता है कि वो किसी नरम गद्दे पे नहीं सो सकती, वो सारी उम्र जमीन पर सोए। अगर वो जमीन पर नहीं सोएगी तो उसका शौहर जो जो उसका पति है वो नर्क पे कांटों के बिस्तर पे सोया करेगा। ये सारे मनुस्मृति के कानून है। तो मनुस्मृति अगर इम्प्लीमेंट हो गया और हिंदू राष्ट्र बन गया तो खवातीन के साथ जितना जितना गलत विवाह होने वाला है वो व्यवहार होने वाला है, वो हम सब अब इसकी झलक आपको दिखा रहे हैं कि अब भी बाज आ जाओ, भारत के लोगों जाग उठो, इससे पहले कि ये कानून और ऐसा देश तुम्हारा बन जाए जहां